आगे चलते पंडित जी के पास, वो आपको पूरी मंदिर का और सारी जानकारी देंगे। नमस्कार। देखिए यह मंदिर जो है बहुत पुराने ज़माने से है, जो कि हमारा उम्र 75 हो रहा है। हम इसको वही रूपरेखा में देख रहे हैं। तब से यहाँ साधारण मकान था, छोटा सा मकान था। यहाँ एक सीओ साहब आए, वो सीओ साहब यहाँ के बहुत हम लोगों के प्रखंड यहाँ किशनगंज है, वो यहाँ से बराबर आना जाना यहाँ शुरू किए। उनको पुत्र नहीं था। अच्छा। तो पुत्र नहीं था, हम उनको बतलाए सीओ साहब को, सरोज नारायण चौधरी था नाम। अच्छा। तो वो व्यक्ति यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। हम उनका कुछ पूजा भी के शरण में किए, उनको लड़का हुआ। तब से वह मंदिर को देख रेख करना शुरू कर दिया। और मंदिर को जमीन है, जिस जमीन से इनका परवरिश चलता था, वह जमीन उस समय से कुछ लोग यहाँ के नहीं देते थे, माता को लूटपाट के खा जाता था। सीओ साहब जब थे तो इस जमीन को एक्वायर करके इनका व्यवस्था करना शुरू कर दिया और पूरी जमीन लौटाए, पूरा जमीन लौटा दिए। ये जो शीश मंदिर जो छोटा था, मंदिर धीरे उधार कैसे हुआ? फिर यह धीरे धीरे उधार हुआ। यहाँ के कुछ नागरिक लोग भी मदद किए इसको, और इनके सारे संपत्ति जायदाद है भगवती। सीओ साहब कोई आए थे ना? हाँ, सीओ साहब आए थे, किशनगंज अनुमंडल का सरोज नारायण चौधरी नाम का था। उन्होंने इनके प्रति बहुत श्रद्धा सहानुभूति अपनाए माँ का, उन्हें पुत्र दिया और पुत्र हुआ। उसके बावजूद अभी भी वो मदद कर रहे हैं, और सर्विस से संभवतः वो रिटायर भी हो गए हैं। और बराबर वो कभी न कभी माँ के दरबार आते हैं, और माँ का काम जो होता है उनके माध्यम से कुछ न कुछ चलता है। और बहुत व्यवस्था ढंग से होता है इनका, साफ सुथरा, और समय समय पर प्रवचन का कार्यक्रम होता है। और दुर्गा पूजा जो है सो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ। अच्छा। और यहाँ 3 बेरागन होता है माँ की, एक सोमवार के रोज, एक बुधवार के रोज, एक शुक्रवार के रोज। यह तीनों रोज कम से कम 500 की जायदाद में, इससे ऊपर ही रखिए। अच्छा। यहाँ लोग होते हैं। हाँ, लोग आते हैं। 100 से ऊपर तक की बलि प्रदान भी होती है। हाँ। अच्छा। और यहाँ यही सब है। और उनके माँ के आगे में पोखर भी है, इससे भी कुछ आमदनी होता है। मछली पालन होता है। हाँ, मछली पालन होता है। ये जितना भी आप देख रहे हैं प्रांगण में, यह सारी व्यवस्था माँ की ही कोष से है। और यहाँ 2-4 पंडित यहाँ का स्थानीय हैं, जो कि वो लोग नित्य प्रतिदिन मतलब कार्य कर। हाँ, उनके दादा परदादा नाना पूर्वज से ही काम कर रहा है। अभी भी उनका पोता सब है, काम करता है। और वो सब इसका सेवा, माँ की सेवा सत्कार करते हैं। संध्या आरती, प्रातः आरती, नित्य प्रतिदिन का दिनचर्या जो है पूरा सुचारू रूप से कभी बंद नहीं होता है। और हर रोज बगैर बैरागन का भी, सोम शुक्र बुध छोड़ करके भी कम से कम 100 आदमी तो जरूर आता होगा इनके दर्शन के लिए। और यह आदि शक्ति बाहर से भी लोग बहुत दूर से आते हैं। बहुत दूर से, सहरसा मधेपुरा जिला तो है, तो अपना पूर्णिया, कटिहार, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, वहाँ से आते हैं। और सबों का मनोकामना पूर्ण होती है इनके दरबार। मैं जब यहाँ आया, यहाँ का लोग का मानना था, कहना है कि यहाँ जो आते हैं सच्चा दिल से मन्नत रखते हैं, उसका मन्नत जरूर पूरा होता है। जरूर होता है। ये कितना दूर सच है? ये 100% सत्य है। हाँ। 100%। अच्छा। हमने 2-3-4 कलम का पूजा हम भी अपने से किए, जिसको संतान नहीं था। तो हम यहाँ के पंडित भी हैं, लेकिन हम यहाँ का स्थानीय पंडित नहीं है। स्थानीय पंडित अलग है, लेकिन आप यहाँ पूजा बराबर आते हम करने के लिए। कभी ना कभी महीना में 2-4 बार हम आ जाते हैं। इन लोगों से पता कीजिए, 2-4 बार हम वाइफ हस्बैंड दोनों आते हैं। आज पोता लेकर का इसका जन्मदिन है। देखिए, हम दर्शक तो देख रहे हैं, हमारा जो दर्शक है हमको तो बहुत प्यार दिए है। हमारे माध्यम से भी आपके पास बहुत दर्शक पहुंचेंगे जो इसी चर्चा का ऊपर देखिएगा आप एक दिन हम लोग यहाँ आते हैं। पर्सनल हम बहुत आते हैं। हम एक पंडित साधारण है, हम बहुत गरीब ब्राह्मण हैं। और इनकी प्रसाद से हमको खाना का कमी नहीं है, वस्त्र का कमी नहीं है। क्योंकि हम झोपड़ी बनाते थे, हमको वो बिल्डिंग बना दिया है, तो कहने की बात नहीं है। अच्छा। रुपया का कमी नहीं मेरे पास। आप 10 रुपया देते वही 10,000 हो जाता है। क्या चमत्कार है पता नहीं इनकी। और हम
हमको एक संतान है, एक बेटी है। हमने एक रोजा है, एक महीने की बात है। सब बोल रहा था पंडित जी आपकी बेटी का शादी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप पूजा सबों का करते, सबों का हो जाता है, हमसे ऑर्डर देगी तब हम आएंगे। तब हमारे पास में एक रोज आए, यहाँ पाठ पूजा करके माला इनको चढ़ाए, कहे माँ यह मेरी बात तुम सुनो, कह करके हमने चले एक बार तुहारी करने के लिए, तुरंत हो गया। जो कथा का दाम था 11-15 लाख, वो हमको वैसे दे दिया। लड़का जो कि बीएमपी में लड़का है, उसका फादर भी बीएमपी से रिटायर किया है, उसका भाई भी बीएमपी जीआरपी में है। तो उसको हमने अपना 5 लाख रुपया, इनको के कहाँ से होगी मैया 5 लाख रुपया उसको देना है कुछ करने के लिए, रुपया का व्यवस्था भी इस महीने के अंदर में इन्होंने कर दिया। आपको क्या आप दिए, वो कहा वो दिया, सब इनकी कृपा से हमको हो गया। हम पूर्ण है, पूरा इससे आते हैं हम पूजा करने के लिए, तो कहते हैं भक्त लोग बहुत सारे रहते हैं, वो लोग सब अपना मुराद रखता है, जो हमको चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। हम कहते हैं माता सबको दो, हमको मत दो, हमारा मन पूरा होगा। हाँ, अब हमको देगी तो मेरे बाल बच्चा खराब हो जाएंगे, अधिक धन हो जाएगा तो जुआरी तैयारी हो जाएगा, इसलिए तुम हमको नहीं दो। यदि मौका लगे तो आंख का बहुत छोटा सा पिपनी होता वो मेरे लिए डोला देना, और पूरे आंख खोल के मेरे ऊपर नहीं देखना, तब तो हम सनात हो जाएंगे, तब तुमके यहाँ नहीं आएंगे। इनसे बहुत आरजू मिनती हम करते हैं, बराबर हम आते हैं, और इनकी दया से मुझे अन्न और वस्त्र कभी कम नहीं पड़ा, कभी नहीं। और कहे तो महीने के अंदर में 5 लाख रुपया हमको था नहीं, कौन देगा। लेकिन सारे भक्त को मैंने कहा देखो मैं तो शादी करने के लिए बेटी का चाह रहा हूँ, रुपया मुझे चाहिए 7-8 लाख रुपया खर्चा करने के लिए। कहा हो जाएगा बाबा, कोई 1 लाख, कोई 50,000, कोई 25,000 रुपया, 5 लाख रुपया 15 रोज के अंदर मुझे खाता में डाल दिया। अब इनकी असीम कृपा है, इसको जो जो मन्नत से आता है उसको सब कुछ इन्होंने देती है। इनका नाम है शैलपुत्री। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, साष्टमं महागौरीति, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 रूप में मेरी माँ है, काली के रूप में है, सरस्वती के रूप में है, और साक्षात आदि शक्ति है। इन्होंने इनकी नाम विश्वम्भरी हमने रखे हैं, विश्व का पालन। और सारे संसार के हम लोग जो मानव है इनके पुत्र हैं। हम लोग पुत्र तो कुपुत्र जरूर हैं, लेकिन माता ये सद्य कलयुग तक और आदि शक्ति से लेकर ही माता कुमाता कभी नहीं हुई है और कभी नहीं होगा। और यह माता मेरी माता है, जननी। इसी तरह से इनका कारोबार चल रहा है। और यहाँ सारे श्रद्धालु आते हैं, और यहाँ कोई हरकच नहीं है, ना कोई गुंडा है, न कोई यहाँ किसी तरह का व्यभिचार, न कोई किसी तरह का कर्म। यहाँ शुद्ध और सात्विक रूप से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। और हम लोग माँ की आदि शक्ति की दुर्गा पूजा से लेकर के आषाढ़ चारों नवरात्रा में यहाँ पाठ पूजा, बहुत सारे विद्वान आते हैं, बहुत सारे दूर दूर के विद्वान आते हैं, कम से कम 108 तो जरूर विद्वान रहते हैं। और यहाँ के जो व्यवस्थापक है वो सारी की मदद होती है विद्वानों के ऊपर। जब उन्होंने सरकार ने लॉकडाउन भी लगाया, वो लॉकडाउन में भी यहाँ पब्लिक आते थे, लेकिन नंबर सिस्टम वाइज पूजा होता था और माँ की फाटक बंद हो जाती थी, और बाहर से ही पूजा व्यवस्थापक लोग यहाँ कराए थे तो संक्रामक फैल नहीं जाए। लेकिन लॉकडाउन में भी यहाँ की पूजा पद्धति बंद नहीं हुई, कभी नहीं बंद हुई और न होगा। इसलिए यह बहुत विख्यात हमारी माता है। यहाँ 3-4 जगह जो है बहुत उत्तम मंदिर हम लोग देखते हैं। यहाँ से चंडिका स्थान है जो आपको 25 किलोमीटर होगा, विराटपुर में। हाँ, विराटपुर में है। वो भी आदि शक्ति की रूप से, आदि शक्ति के रूप से माता जानी जाती है। तो विराटपुर आप कभी गए हैं वहाँ? हम बहुत बार गए हैं, माता दी का बहुत बार गए, लेकिन दर्शक बंधु हम जरूर पहुँचेंगे विराटपुर में। बाबा जी का कहना है, ये पंडित जी का कहना है कि विराटपुर एक माता दी का मंदिर है। हम आपको भी जरूर दिखाएंगे माता दी का मंदिर विराटपुर। जाइए विराटपुर, यहाँ से 22-23 किलोमीटर सोनबरसा है, सोनबरसा से थोड़ा ही दूर विराटपुर है। और विराटपुर में भी आदि शक्ति माँ है, वहाँ माँ की मुंड है।